Hello students, our next topic is circular current loop as magnetic dipole। तो एग्जाम में कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारा एक सर्कुलर लूप है और वो भी कैसा है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक लूप क्लोज वायर और जिसमें करंट है, तो हमसे पूछा जाता है कि वो एक मैग्नेटिक डायपोल है, क्यों? तो लेट्स सी। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जरा समझिए। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी यूज करूंगा। तो जरा देखिए, लेट्स सी। मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं और आप मुझे बताना कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? इलेक्ट्रिक डायपोल। बताइए, क्या आप इलेक्ट्रिक डायपोल को जानते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मालूम है। क्या आप कहेंगे? A system having equal and opposite charge। एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, और वो भी कैसे? वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्या? क्लोज। एग्जाम्पल जैसे NaCl, H2SO4। Na में क्या होता है? 1 प्लस और Cl पे उतना ही माइनस। H2SO4 में 2 प्लस और SO4 पे उतने ही 2 माइनस। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर है। अब यहां मैं एक वर्ड लिखता हूं, मैग्नेटिक डायपोल। समझ लीजिए, मैंने क्या वर्ड लिखा? मैग्नेटिक डायपोल। तो ये मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल? तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो ऐसे ही व्हेन मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा? अ सिस्टम हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ equal strength, very close to each other। यानी अगर एक नॉर्थ और एक साउथ और दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो? इक्वल। स्ट्रेंथ का मतलब जितनी मैग्नेटिक लाइन उसके पास है नॉर्थ के पास, उतनी ही मैग्नेटिक लाइन साउथ के पास है। तो एक नॉर्थ और एक साउथ इक्वल स्ट्रेंथ के अगर बहुत ज्यादा पास पास रखे हुए हैं, तो वो जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पास होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, और जब इक्वल स्ट्रेंथ के नॉर्थ और साउथ पास होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर हो गया? सेंस आ गई? फीलिंग आ गई? ओके। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? आप कहेंगे सर मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ और क्या होता है? साउथ। तो आज आपको एक नई बात पता चली कि हम मैग्नेट को क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ होता है। दुनिया में जितने भी मैग्नेट हैं उनमें नॉर्थ भी होता है और साउथ भी होता है। तो हम हर मैग्नेट को क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं। यानी ईच मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डायपोल। यानी जो कि हर मैग्नेट में क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो आप किसी भी मैग्नेट को क्या बोल सकते हो? मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल का एक दूसरा नाम क्या हो गया? मैग्नेट का एक दूसरा नाम क्या हो गया? मैग्नेटिक डायपोल। अच्छा, अब एक नई चीज और देखेंगे। एग्जाम्पल 1, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेंगे। क्या?
करंट कैरिंग कॉइल। जो करंट कैरिंग कॉइल होती है प्यारे बच्चों, वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल का काम करती है। अब ये आपको समझना है कि करंट कैरिंग कॉइल कैसे एक मैग्नेटिक डायपोल होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल किसको कहेंगे? जिसके पास एक नॉर्थ और एक साउथ होगा, और वो भी बहुत पास पास। तो और हम क्या कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल क्या है? मैग्नेटिक डायपोल। तो इसका मतलब करंट कैरिंग कॉइल के पास एक नॉर्थ भी होना चाहिए और एक साउथ। तो कैसा होता है? लेट्स सी। देखिए यही हमें सीखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को आप इस तरह से देखिए, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे। ये कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये हो गई हमारी एक कॉइल, सर्कुलर कॉइल, ओके। और ये है करंट की डायरेक्शन। ये क्या है? करंट की डायरेक्शन। अब मैं इसको रोटेट करूंगा, आप मुझे बताना करंट की डायरेक्शन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बताइए करंट की डायरेक्शन क्या है। तो आप कहेंगे सर करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आ गई? करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। नहीं आया विश्वास? अभी आएगा। फिलहाल तो अभी आपको क्या दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज। अब जरा देखना, मेरी तरफ से देखो, तो मेरी तरफ से कैसा घूम, करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देख लीजिए, ओके स्टार्ट। आपकी तरफ से क्या डायरेक्शन आ रही है? क्लॉकवाइज हो गई, हो गई है। अब मेरी तरफ से देखिए, मेरी तरफ से क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसकी दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉइल हो गई, तो ये एक साइड और ये दूसरी साइड। समझे बात आ गई? ये एक साइड और ये दूसरी साइड, ओके। चलिए, तो देखिए करंट कैरिंग कॉइल में क्या होता है, इसको समझ लीजिए। When current flow in a loop वर्ड यूज कर लेते हैं कॉइल की जगह, लूप, ठीक है। जरूरी नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ जरूरी सर्कल फॉर्म में हो, रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने तो लूप कह दिया, उसकी शेप चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो। When current flow in a loop, the direction of current is clockwise from one side, एक तरफ से उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम अदर साइड, और दूसरी तरफ से उसकी डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी? देखिए ये हो गया एक साइड, यहां से देखिए, मान लीजिए यहां से कोई देखेगा उसको, और क्या पता कोई उसको दूसरी तरफ से भी देख सकता है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हम देखते हैं, ये मान लीजिए इस आदमी, ये जो पर्सन है, इसको कैसे नजर आती है? क्लॉकवाइज। और दूसरी तरफ जो खड़ा होगा उसको करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आता है? लूप एक ही है, करंट एक ही है, बस इस तरफ वाले को अगर क्लॉकवाइज दिखाई दिया तो दूसरे वाले को क्या दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए, अगर आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, ये है करंट की डायरेक्शन, ये है लूप। तो अगर करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो मुझे कैसे दिखाई देगी? मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो जरा ध्यान देना, जब किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो एक साइड वाले को क्लॉकवाइज दिखाई देती है और एक साइड वाले को एंटी क्लॉकवाइज।
मान लीजिए इसको क्या दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज, और इसको क्या दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब होता क्या है प्यारे बच्चों, भी ध्यान देना, ये एरो दिखाई दे रहा है, ये बना लो, ये वाला एरो दिखाई दे रहा है, ये बना लो, समझ में आता है? ओके, ये वाला एरो दिखाई दे रहा है, ऐसे बनाओ, ये वाला एरो बना लिया। अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, समझ में आ गया? तो बेटा जब आपको करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई दे, क्लॉकवाइज, तो वहां बनता है साउथ पोल, और जब करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे, एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे क्या बनता है, नॉर्थ पोल। तो समझ में आता भाई? यानी जब किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो एक तरफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। जिधर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है वहां पे साउथ पोल बन जाता है, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज होती है वहां पे क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। तो समझ में आया, करंट कैरिंग लूप में नॉर्थ पोल भी बनता है और साउथ पोल भी बनता है। तो जो कि करंट कैरिंग लूप में नॉर्थ और साउथ दोनों बनते हैं, इसलिए वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल। तो when current flow in a loop, the direction of current is clockwise from one side and anti-clockwise from other side. in जहां क्लॉकवाइज होगी वहां पे क्या बन गया, साउथ, ठीक है ना? तो since current carrying loop have both north and south pole, hence it is a magnetic dipole। देख लीजिए, चूंकि करंट कैरिंग लूप में नॉर्थ भी होता है साउथ भी होता है, इसलिए वो क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह वर्क करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अब जितने भी इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P। याद आ गया? जितने भी इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। ओके, तो जितने भी मैग्नेटिक डायपोल होंगे, देखिए अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल के पास भी क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है बेटा, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। ये इसके बाद अब यहां से, ठीक है बेटा, ये इसके बाद यहां से लिख रहा हूं मैं, समझो आगे। मैग्नेटिक डायपोल क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल क्लियर, कितने मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप क्यों होता है, ये एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हर इलेक्ट्रिक डायपोल के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो हर मैग्नेटिक डायपोल के पास क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ये P से रिप्रेजेंट होता है और ये M से होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा जरा बताइए, इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू, बताइए क्या था इसका फॉर्मूला, Q इंटू 2A, या 2A कर दो, या 2L। कुछ किताबों में A होता था, कुछ किताबों में L होता था। ठीक है बेटा, तो M का फॉर्मूला क्या था, M का फॉर्मूला था, यहाँ चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, करंट, और 2A की जगह क्या आ जाएगा, एरिया। यानी अगर ये कॉइल है तो कॉइल में कुछ ना कुछ क्या होगा, करंट, और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया। बात समझ आ गई, लूप का करंट और लूप का एरिया। तो M का फॉर्मूला क्लियर हो गया प्यारे बच्चों।
M इज इक्वल टू IA। इज दैट क्लियर? तो देखिए सेम फीलिंग आ रही है, जो फॉर्मूले और कंसेप्ट इसी के हैं वही फॉर्मूले और कंसेप्ट इसके हैं। तो चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। चार्ज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, नॉर्थ और साउथ से क्या बनता है, मैग्नेटिक डायपोल। हर इलेक्ट्रिक डायपोल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हर मैग्नेटिक डायपोल के पास क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये P होता है, ये M होता है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, M इज इक्वल टू I इंटू A। चलिए बेटा इसका काम बताइए क्या था, फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इसका काम बताइए क्या था। P का काम क्या था, P का काम था, वो P क्या करता था, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करता था। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो जो P था वो डायपोल को तब तक घुमाता था जब तक P की डायरेक्शन E के पैरेलल ना हो जाए। तो P क्या करता है, P try to become parallel to E। P हमेशा E के पैरेलल होना चाहता है। तो बताइए M का काम क्या होगा, M try to become parallel to B। P E के पैरेलल होना चाहता है तो M क्या होगा, M मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होना चाहता है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, तो M की साइंस क्लियर हो गई, इसका नेचर क्लियर हो गया। P क्या करता था, इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करता था, M क्या करेगा, मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट करेगा। ठीक है, P रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो M क्या करेगा, M रोटेट मैग्नेटिक डायपोल या तो मैग्नेट या करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो काम P का है वही काम M का है, सेम नेचर सेम फीलिंग। ओके बेटा, चलिए यहां पर एक टॉर्क था, याद आ रहा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E। तो यहां पर जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू M इंटू B। देख लीजिए PE साइन थीटा, MB साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों सेम फीलिंग है, बिल्कुल सेम फीलिंग। अगर आपको P के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको M के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो काम P करता था इलेक्ट्रिक फील्ड में वही काम M करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको मेरा मकसद था समझाना, क्या हम समझना चाहते थे कि जो हमारा करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डायपोल क्यों होता है। तो इसलिए होता है करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल इसलिए होता है क्योंकि जब उसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें एक तरफ नॉर्थ बन जाता है और एक साउथ, और जहां नॉर्थ और साउथ एक साथ होते हैं वही मैग्नेटिक डायपोल होता है। फिर M का फॉर्मूला, M की टेंडेंसी, M का काम और उसका फॉर्मूला, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इट्स अ वेरी गुड सिंपल सा टॉपिक है, इसी में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है आपके। ठीक है, तो दिस इज अवर वेरी सिंपल टॉपिक कि जो हमारा लूप होता है, कैसा लूप, करंट कैरिंग लूप, वो एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, यानी उसमें एक नॉर्थ भी होता है और एक तरफ साउथ भी होता है।